आध हफ्ता हम लोग सिर्फ प्रेयर के विषय में सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रेज लॉर्ड, जो सीखा है उसे उपयोग करेंगे। एंड आई एम श्योर द लॉर्ड विल कंटिन्यू टू स्पीक टू अस। हालेलुया। यूहन्ना 5:22 पिता किसी का न्याय नहीं करता, यस, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। यस, है ना। यूजुअली प्रेयर के लिए ये वर्स नहीं लिया जाता, लेकिन आप धीरे धीरे सीखोगे तो आपको मजा आएगा। आपको लगेगा कि बाप रे, यही था प्रेयर के लिए असली वर्स। हालेलुया। तो एक और बार पढ़ते, है ना। पिता किसी का न्याय नहीं करता, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने बोलिए, का। पिता किसी का न्याय नहीं करता। पिता किसी का न्याय नहीं करता। फिर से बोलिए, पिता किसी का न्याय नहीं करता। पिता किसी का न्याय नहीं करता। तो फिर कौन करेगा? पुत्र करेगा। कहां पे करेगा? पृथ्वी पे। कहां पे न्याय करेगा? पृथ्वी पे। इसके बाद एक जजमेंट और है, उसके विषय में हम बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए जो इसका कॉन्टेक्स्ट था, प्रभु यीशु कहां पे न्याय करने जा रहा है? बोलिए, पृथ्वी पे। पृथ्वी पे, ठीक है। अब आपको समझना है, मैंने आपको जब कुंजियों के विषय में सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि एक चीज जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो ये है कि हम अधिकार में चले। किस में चले? अधिकार में। परमेश्वर चाहता है हम डोमिनियन में चले। किस में चले? डोमिनियन में। अब एक वाक्य और पढ़ेंगे जो हमने पहले पढ़ लिया है, अब हम इसको थोड़ा सा और बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 26, 27, 28 फिर से पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 26, 27, 28, 26, 27, 28। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। मैं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए थोड़ा सा एक रेवलेशन लोगे, छोटा सा, है ना, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, ओके, है ना। और कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर ने क्यों बोला? वो वाक्य हम रिपीट कर सकते हैं। द फर्स्ट अथॉरिटी दैट गॉड गेव वाज, मनुष्य को जो अथॉरिटी दी थी वो किसके ऊपर थी? जरा देखिए। परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएंगे और हम उसे डोमिनियन देंगे। किसके ऊपर? मछली के ऊपर। किसके ऊपर? मछलियों के ऊपर। और किसके ऊपर? पक्षियों के ऊपर और पशुओं के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? अधिकार देंगे, है ना। तो इंग्लिश बाइबल में है ओवर द फाउल ऑफ द एयर, है ना। तो सबसे पहले पानी और फिर किसको देंगे? आकाश में उड़ने वाली चिड़िया। कभी आपने सोची क्यों पानी वाली मछली और आकाश? सबसे पहले परमेश्वर ने अधिकार किसके ऊपर दिया? पानी। दूसरा अधिकार किसके ऊपर दिया? फिर से बोलिए, पहला अधिकार मनुष्य को किसके ऊपर दिया? पानी। और दूसरा अधिकार? आकाश। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पता है क्यों ये? क्योंकि आपको पता है मछली और जो आप चिड़िया देखते हैं आकाश में, पक्षी देखते हैं, इनमें एक खासियत है। ये जो चिड़िया है ना, इसका 2 जीवन होता है, और जो मछली होती है उसका भी 2 जीवन होता है। 2 तरीके से पैदा होता है। ध्यान से सुनिएगा। चिड़िया में पहले अंडा आता है, फिर अंडे में से बच्चा आता है, राइट। मछली में भी पहले अंडा आता है और फिर बच्चा आता है। कहने का मतलब इसके 2 जीवन है। पहले अंडा जीवन, फिर उसी अंडे में से कौन आया, है ना, उसका आउटवर्ड अपीयरेंस आया, राइट। चिड़िया क्या आया? पहले अंडा, उसमें से क्या आया? बच्चा आया, राइट। 2 जीवन। इंसान एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। एक आत्मिक जीवन भी ऐसे ही है। एक जो हम माँ के गर्भ से निकलते हैं, और दूसरा जो हम आत्मिक तरीके से क्या होते हैं? हम पैदा होते हैं। हालेलुया, आमीन। एग्जैक्टली वही है। परमेश्वर ने जो हमें पहले 2 अधिकार दिए ना, वो हमें एग्जैक्टली कनेक्टेड थे। और फिर आपको पता, जो मछली है और जो चिड़िया है, इसमें एक खासियत है। आपको पता है ये कैसे चलते हैं? ये फ्लो में नहीं चलते हैं। जिस तरफ हवा होगी उस तरफ नहीं जाते, उसके ऑपोजिट में इनको क्या करना पड़ता है,
चलना पड़ता है। हालेलुया। हमारा भी काम पता है क्या है, हम उस तरीके से नहीं चलते जैसे दुनिया चलती है, हम उस तरीके से चलते हैं जैसे दुनिया को चलना नहीं चाहिए। समझ आया आपको? हालेलुया। आप पैदा हुए थे दुनिया के रीति के अनुसार, लेकिन जब आप असली में पैदा हो जाओगे दूसरी बार, तो आप क्या करोगे? आप फ्लो के ऑपोजिट चलना शुरू कर दोगे। समझ आया? हालेलुया। देखिए, आप ये 1:26, 1:27, 1:28, ये आप जितनी बार पढ़ेंगे ना, उतनी बार आपको प्रभु ऐसी ऐसी चीजें दे देगा कि आप कहोगे कि खत्म ही नहीं हो सकता। हालेलुया। इसके अंदर इतने गहरे चीजें हैं कि आप इसे खत्म ही नहीं कर पाओगे। प्रभु ने, क्योंकि प्रभु का ज्ञान इतना ज्यादा है ना कि उसे हम स्टडी कर करके खत्म करेंगे, लेकिन तब भी वो खत्म ही नहीं होगा। पता नहीं प्रभु ने क्या क्या सोच के तो बनाया होगा। हालेलुया, है ना? तो इसके लिए हमारा 2 बार जन्म होना जरूरी है। हालेलुया। और हमारा हालेलुया फ्लो के खिलाफ जाना भी जरूरी है। हालेलुया। प्रभु ने आपको चुना ही इसके लिए, आपके परिवार में से आपको अलग करके किसके लिए चुना पता है? क्योंकि ताकि आपको फ्लो से ऑपोजिट क्या करे, आपको चला सके। हालेलुया। इसी के लिए बाइबल कहती है इस प्रकार से तुम दुनिया के रीति में नहीं चल सकते। हालेलुया, है ना? तुम उजियाला हो, तुम अंधकार के रीति से नहीं चल सकते। तो इसके लिए बड़ा जरूरी है कि हमें बड़े ध्यान से देखना है कि हमारा रीति रिवाज, वो कहते हैं लोग, हर व्यक्ति का रीति रिवाज है। मसीह का कोई रीति रिवाज नहीं है। मसीह का रीति रिवाज ये है। ये मसीह का रीति रिवाज। हालेलुया। आमीन। और इसी रीति रिवाज से हमें क्या करना, जब खुदा जब आपको सीटेड इन हेवन, वो ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा, तो उस दिन प्रभु ये नहीं पूछेगा कि आप इंडिया के कौन से भाग से आए हो, और प्रभु ये नहीं पूछेगा कि आप अमेरिका के कौन से भाग से आए हो, और प्रभु को फर्क नहीं पड़ेगा कि आप यूरोप से आए हो या आप चाइना से आए हो या हालेलुया आप कोंगो से आए हो या अफ्रीका से आए हो या नॉर्थ पोल से आए हो। उस दिन जब आपका और मेरा जजमेंट होगा, तो एक ही किताब खुलने वाली है, और वो किताब ये होगी, और इस किताब के अनुसार ही क्या होने वाला है? हमारा जजमेंट होने वाला है। इस किताब के अनुसार, दिस इज आवर स्टैंडर्ड, यही हमारा स्टैंडर्ड है। और याद रखना, इसी स्टैंडर्ड के अनुसार से ही आपका प्रार्थना का उत्तर भी आता है। इसी भी आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, मैं अभी आपको समझाऊंगा। प्रभु ने क्या किया? सारा डोमिनियन किसको दे दिया था? इंसान को दे दिया था सारा डोमिनियन, है ना? चलो उसको कैन वी रीड फर्दर? और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसे मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां, है ना? और फिर प्रभु ने कहा वश में कर लो। यहाँ तक तो हमने पिछले हफ्ते सीखा था, राइट? नाउ लेट्स गो लिटिल मोर डीपर। परमेश्वर एक अलग मंडल में रहता है, राइट? अर्थ उसके हाथों की सृष्टि है। यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रभु ने नहीं बनाया। इसी के लिए हम सृष्टि की नहीं, सृष्टि करने वाले की आराधना करते हैं, राइट? बहुत जरूरी है। कोई भी सृष्टि, इसी के लिए हम इंसान की भी पूजा नहीं कर सकते। आज ही हम लोग दोपहर में किसी बच्चे के लिए दुआ करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे एक ब्रदर के साथ में बैठ के बात कर रहा था, और बहुत अच्छा, एक छोटा सा, ज़्यादा लंबा नहीं था, एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन था, और उसमें हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर ये नहीं बोल सकते, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि आप इसके नाम से इंटरसेशन करोगे तो परमेश्वर उसको सुन लेगा। किसी के नाम का इंटरसेशन, हाले पौलुस आपकी प्रार्थना को खुदावंद के पास नहीं पहुंचा सकता। सी दिस इज पीरियड, पौलुस मर चुका है और अब उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो आपकी प्रार्थना को कहीं पहुंचाए। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाएं डायरेक्टली किसके पास जा सकती है? खुदावंद के पास जा सकती है। हमारे और आपके बीच में सिर्फ एक ही मध्यस्थता करता, और वो कौन है? प्रभु यीशु। बोलिए यीशु, है ना? जीसस, नॉट जीसस क्राइस्ट, वो भी हम आएंगे। जीसस कौन हमारे बीच में मध्यस्थता करता है? जीसस। और कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी, एब्सोल्युटली कोई भी। इस झूठ से आपको निकलना बहुत जरूरी है। अगर मुझे कोई देख रहा है, सुन रहा है, प्रेरित पौलुस, प्रेरित पत्रस, कोई भी, आपको मैं चैलेंज करता हूं, बाइबल में कहीं पर भी हालेलुया पत्रस ने ये नहीं कहा मेरी प्रार्थना की वजह से तुम्हें छुटकारा मिलेगा, मेरी प्रार्थना की वजह से तुम्हें, हालेलुया, किसी की भी प्रार्थना
कोई भी आपकी प्रार्थना को स्वर्ग में नहीं बचा सकता। हालेलुया। आपकी प्रार्थना पिता के सामने कबूल होगी सिर्फ एक ही नाम में। हालेलुया। और वो नाम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है, इसके अलावा कोई और ना। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन जो लोग पौलुस के नाम से, पतरस के नाम से और पता नहीं फलाना कौन कौन से नाम से करते हैं, वो बेचारे वहां बैठ के दुखी हो रहे होंगे कि क्या हो रहा है हमारे नाम से। आपको पता है पौलुस अपने बारे में क्या बोलता है? पौलुस कहता है, आई एम अ wretched man, मैं एक अभागा मनुष्य हूं। और आप एक अभागा मनुष्य के द्वारा हालेलुया पिता के पास जाना चाहते हैं। जब आपके पास दुनिया का सबसे परफेक्ट व्यक्ति है, तो आप क्यों जाएंगे एक wretched व्यक्ति के द्वारा? हालेलुया। देखिए, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, ये 3rd सेंचुरी से लेके आज तक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिश्चियन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको पता है क्या है? 3rd सेंचुरी से लेके अभी तक वो परमेश्वर और सेंट्स के बीच में डिफरेंस नहीं समझ पाए। हालेलुया। परमेश्वर और सेंट्स के बीच में डिफरेंस नहीं समझ पाए। आदर देना अलग बात है, यस, और हीरो बनाना अलग बात है। Christianity doesn't have a hero. There's only one hero. हमारी गलती नहीं, हमने मार्वल देख लिया है, हमने बचपन से कार्टून देखा हुआ है, तो ये कार्टून के चक्कर में हमें लगता है कोई एक्समैन है, तो दूसरा सुपरमैन है, तो तीसरा ही मैन है, और चौथा वो वाला मैन है, और अगर कुछ नहीं तो वंडर वुमन है, नहीं तो कोई और वुमन है। People of God, in Christianity, hallelujah, there is only one man, the Son of Man. His name is Jesus. That's it. इस चीज को अगर हम नहीं समझेंगे तो हमने और कईयों में कोई फर्क नहीं होगा। हालेलुया, आमीन। So in prayer, the first thing that you need to understand, परमेश्वर ने सारा अधिकार किसको दे दिया था? मनुष्य को दे दिया सारा अधिकार। मनुष्य के पास सब कुछ था, और पिता ने कहा मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। ध्यान से सुनिएगा, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, मुझे भी कुछ करना होगा तो किसके थ्रू करूंगा? मैं मनुष्य के थ्रू। ध्यान से सुनिए, अगर परमेश्वर को पृथ्वी पे कुछ करना है तो उसे किसकी जरूरत है? व्हाट इज प्रेयर? सिंपल टर्म्स में, व्हाट इज प्रेयर? परमेश्वर क्यों चाहता है हम दुआ करें? क्योंकि वो हमारे बिना इस पृथ्वी पे कुछ नहीं कर सकता। अजीब लगेगा आपको सुनने में, पर हमारे बिना वो इस पृथ्वी पे कुछ लीगली नहीं कर सकता। क्यों बताया? क्योंकि सारा लीगल अथॉरिटी उसने किसको दे दिया है? मनुष्य को दे दिया। शैतान को भी अगर कुछ करना है तो उसे किसकी जरूरत है? बताए? हमारी। परमेश्वर को भी कुछ करना है तो किसकी जरूरत है? हमारी। इसी के लिए जब हम बाइबल देखते हैं, जब परमेश्वर को प्रलय से किसी को बचाना था, किसको तैयार किया? नोआ, राइट? एक नेशन शुरू करना था, परमेश्वर ने किसको चुना? अब्राहम को। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर को जगत के कोने कोने में सुसमाचार फैलाना था, किसको चुना? 12 शिष्यों को। हालेलुया। परमेश्वर को कुछ भी करना है, उसे बोलिए किसकी जरूरत है? बोलिए इंसान। आपको मजा आने वाला है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, थोड़े मिनट में, कुछ मिनटों में आपका दिमाग पवित्र आत्मा खोलने वाला है। ठीक है, ठीक है। अभी तक आप मुझे जज कर रहे होंगे, पता नहीं पादरी क्या बोल रहा है करके, पर ध्यान से सुनिए। गॉड सेज आई हैव गिवन यू ऑल डोमिनियन। मैंने तुम्हें क्या दे दिया है? मैंने तुम्हें सारा अधिकार दे दिया। जब परमेश्वर सारा बोलता है तो प्रभु ने क्या कर दिया? सारा दे दिया। गॉड से गिव यू ऑल डोमिनियन। आप और मैं पता कैसे बिहेव कर रहे हैं? जैसे हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है मैंने तुम्हें क्या दे दिया? सारा डोमिनियन दे दिया। कहां पे दिया? कहां पे दिया? जोर से बोलिए, कहां पे दिया? पृथ्वी पर। स्वर्ग में दिया? पाताल में दिया? नहीं दिया। फिर कहां पे दिया? पृथ्वी पे दिया। I've given you all dominion। सारा अधिकार मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पे दे दिया। ऑन द फाउल ऑफ द एयर, आकाश में दे दिया है, तभी तो आज प्लेन उड़ रहे। पानी में दे दिया तभी तो जहाज उड़ रहे हैं। पृथ्वी में दे दिया तभी तो गाड़ी चल रहे हैं।
God says I've given you all dominion. मैंने तुम्हें सारा अधिकार दे दिया, सारा अधिकार दे दिया। अब किसको दिया? अरे बोलो इंसान। किसको दिया? आप मेरे साथ रहिए, बोले क्या है, क्या क्या किसको दिया? अब शैतान को ये पता था भाई अब तो सब कुछ तो इसको दे ही दिया, सब कुछ इसको दे दिया। अब शैतान को पता था मुझे ये ट्रांसफर लेना ही पड़ेगा, तो शैतान ने औरत और मर्द दोनों को फंसाया, डाउट लाया, कंफ्यूजन लाया, दोनों को अलग अलग पकड़ा, है ना। और मैंने आज सुबह प्रचार किया था, अगर आपने नहीं सुना, शैतान जब भी पकड़ता अलग अलग ही पकड़ेगा, साथ में वो कभी पकड़ नहीं सकता। हालेलुया। साथ में वो कभी पकड़ ही नहीं सकता, वो हमेशा अलग अलग ही पकड़ेगा, अलग अलग। तो जितने परिवार भी अलग अलग हो रहे हैं, ध्यान 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 दो, वो अलग अलग पकड़ रहा है, अलग अलग पकड़ रहा है। हालेलुया। अगर आपको अलग अलग ही रहना था तो फिर आपको एक परिवार में आने की जरूरत ही नहीं थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बेडरूम तो कई सारे चाहिए, ध्यान से मांगना, ध्यान से मांगना। जितने माँ बाप को, जितने जो बड़े ओवर एम्बिशियस माँ बाप मेरे को सुन रहे हैं, 4-4 बेडरूम और 3-3 बेडरूम मांग रहे, बड़े ध्यान से मांगना। कुछ ऐसा ना हो जाए कि जब एक कमरा था तो बच्चा आपके साथ बैठ के खाता था, आपके साथ बैठ के पानी पीता था, कोक पीता था, वैसे नहीं पीना चाहिए कोक, लेकिन तब भी पीता था, है ना। और मिल के खाते थे, मिल के एंजॉय करते थे, मिल के रहते थे, सब कुछ था, क्योंकि घर छोटा था। फिर आपने जबरदस्ती खुदा के सामने जाके बड़ा मांगा। अब वो सब बेडरूम में ही खाते, सब अलग हो गए। और मांगो, क्योंकि मांगते वक्त ये नहीं पूछा कि खुदा तेरा इच्छा है कि नहीं। हालेलुया, आमीन। और इसका ये मतलब भी नहीं आप 3 या 4 बेडरूम ना मांगो, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य आप समझ गए हैं, वो मांगो जिसमें खुदा साथ है, वो नहीं जिसमें खुदा साथ नहीं। खुदा से पूछना, प्रभु अगर आप मैं ये घर लेता हूं, मुझे 4 बेडरूम का घर आप मुझे देना चाहते हो, कहीं इसके वजह से मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी दूर तो नहीं हो जाएंगे? खुदा से वो भलाइयां मांगो जो आपको जोड़ के रखे, वो नहीं जो आपको अलग करके रखे। हालेलुया। तो इसके लिए प्रभु ने सारा अधिकार किसको दिया? इंसान को दिया। शैतान को पता लगा, शैतान ने क्या किया? सब कुछ अलग कर दिया। ओके, अभी समझ आ रहा है? अब सारा अधिकार किसके पास है? सारा तो नहीं था, लेकिन उसके बाद सारा अधिकार, अभी थोड़ा बहुत जो अधिकार ट्रांसफर किसके हाथों में हो गया? शैतान के पास। सारा तो मिल नहीं सकता उसे, है ना। शैतान को अधिकार मिल गया, लेकिन अगर शैतान को भी काम करना है तो उसे किसके द्वारा ही वो काम कर सकता है? इंसान। ओह माय गॉड, मजा आने वाला है आपको, ठीक है। तो फिर से कोशिश करते हैं। सारा अधिकार किसको मिला? इंसान को। किसने दिया? इंसान को। अधिकार किसके ऊपर है? पृथ्वी के ऊपर। शैतान ने सारा ट्रांसफर ले लिया, लेकिन उसे भी कुछ करना है तो उसे किसकी जरूरत है? इंसान की। प्रभु को भी कुछ करना है तो किसकी जरूरत है? लेकिन प्रभु को पता है अब इंसान पाप में गिर चुका है, तो प्रभु ने एक जबरदस्त प्लान बनाया। इसी के लिए प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय कहता है, बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द वर्ल्ड, हालेलुया, पृथ्वी के पहले, नींव लगने से पहले और तैयार होने से पहले, हालेलुया, परमेश्वर ने पुत्र के बारे में सोच लिया था, पुत्र ने अपने बारे में सोच लिया था। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, फिर से कोशिश करते हैं। आर यू विद मी? सारा अधिकार किसके पास है? इंसान के पास। किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। इंसान से किसने छीना? शैतान ने। शैतान को भी अब कुछ करना है तो तब भी किसकी जरूरत है? इंसान की, राइट। अब प्रभु का मास्टर प्लान पता है क्या था? प्रभु ने कहा मुझे पता है सब कुछ किसके द्वारा ही होगा? इंसान के द्वारा ही होगा। तो इसी के लिए प्रभु आया और 3रे अध्याय में, हालेलुया, दुष्ट साम शैतान को देखकर पता है क्या बोलता है? बोलता है तूने चालाकी तो बहुत दिखा दी, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूं, तेरा सर कुचलने के लिए मैं नहीं उतरने वाला, मैं नहीं आने वाला। इसी औरत के अंदर से एक बीज आने वाला है, और वो कौन होने वाला है? वो एक इंसान बनने वाला है। प्रभु ने कहा मुझे पता है सारा अधिकार किसके पास है? इंसान के पास। तो मैं खुद क्या बनकर आने वाला हूं? अगर मैं ही इंसान बन के आ गया, अगर मैं ही इंसान बन के आ गया, तो सारा अधिकार किसके पास होगा? सो गॉड, तो उस मंडल में भी सारा अधिकार किसके पास? यहोवा के पास। इधर भी किसके पास? यहोवा के पास।
समझ आया? is one and all. थोड़ा बहुत Amen. प्रभु का दिमाग देखो भाई क्या है। संसार को मैंने और आप- जीत लिया है। और आप सोच रहे हो कि शैतान आपके एक आध दो चीजों को बिगाड़ दिया, वो जो भूमंडल के हालेलुया सब चीजों से पहले तैयार कर दिया, उसने आपके लिए भी कुछ तैयार करके रखा है, कुछ मास्टर प्लान तैयार करके रखा है। हाउ वंडरफुल, हालेलुया। समझ आ रहा है? ओह वंडरफुल, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझाने के लिए आधा 15-20 मिनट निकल गए मेरे को, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। घुस गया अंदर, क्यों आया यीशु समझ आ गया, हालेलुया। क्योंकि इंसान के बिना इस मंडल में किसी को भी अधिकार नहीं। यीशु कहता मैं दिखाता हूं तुझे, हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, अभी और क्लियर करते हैं। पुराने नियम में किसी के पास भी अधिकार नहीं था दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार रखने का, राइट? किसी के पास भी अधिकार नहीं था दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार रखने का। अब यूहन्ना 5 पे आते हैं, ठीक है? दिस सेज, इंग्लिश में लिखा है, द फादर हैज गिवन ऑल जजमेंट टू द सन। है ना? मेरे साथ रहिएगा, लाइव वाले लोग भी है ना। द फादर, मेरा पता कितना मन करता है, ये जो हजारों लोग देखते काश ये मेरे सामने बैठे होते, है ना? मेरा इतना मन करता है कि ये लोग सब सामने बैठे होते। सो द फादर हैज गिवन ऑल जजमेंट टू द सन, है ना? अब जजमेंट का मतलब क्या है, ये मैंने भी सीखा ही है, राइट? ये मैं इसका क्रेडिट नहीं लेता, मैंने भी सीखा है किसी से। जजमेंट मीन्स टू गिव पीपल व्हाट इज राइटफुली देयर। जजमेंट का मतलब क्या है? जजमेंट का मतलब है वो चीज जो लोगों का है वो उन्हें उनका हक उनको देना। अब जजमेंट का मतलब पता है क्या है? जजमेंट वही पास कर सकता है जिसके पास अधिकार है, जिसके पास अधिकार है। तो हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। तो पुत्र 4000 साल बाद पैदा हुआ, तब तक किसी को भी दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार नहीं था। दाऊद का अगर आप एग्जाम्पल देंगे भी तो उसको भी अधिकार नहीं था, सब वो सिर्फ गाता था तो निकलता था, फिर वापस अंदर ही जाता, क्योंकि अभी तक कौन सा नाम नहीं आया था, राइट? हमें पता है लेकिन दाऊद को नहीं पता था। दाऊद बेचारे ट्राई भी करता होगा, यार निकलता क्यों नहीं है, तू वापस चला क्यों जाता है, और दुष्ट आत्मा भी बोलता होगा तू, तेरे बस की बात नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है, हालेलुया, तेरे बस की बात नहीं है ना? लेकिन फिर कौन आया पता है? प्रभु यीशु। 30 साल तक वो आराम से अपनी जो भी काम उनको सौंपा गया था इस पृथ्वी के ऊपर, उन्होंने बड़े ही सक्षम तरीके से उस काम को किया। अपनी माता को लेकर सारे कामों को उन्होंने, बिजनेस था उनका, घर था, प्रोवाइड करने का काम था, माँ को टेक केयर करने का काम था, सब उन्होंने बढ़िया तरीके से किया। जब वो 30 के हुए तो उन्होंने कहा द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड is upon me। वो बड़ा पावरफुल है, the spirit of the Lord is upon me। When you say the spirit of the Lord, इसका मतलब है मैं सिर्फ यीशु नहीं हूं, मैं क्रिस्त भी हूं, हालेलुया। वो समझना ये चीज, क्या वो बोल रहे थे? I am not just Jesus but I am Christ। समझ आया? मैं सिर्फ यीशु नहीं हूं, मैं क्रिस्त भी हूं, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का एक सामर्थ्य है। इसका मतलब यीशु मर भी जाए तो क्रिस्त हमेशा क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। समझ आया? इसी के लिए उन्होंने यीशु के शरीर को गाड़ दिया, लेकिन क्रिस्त पाताल के अंदर चला गया। समझ आया आपको? हालेलुया। सो क्रिस्त हमेशा जिंदा है। यू गॉट माय पॉइंट? हालेलुया। क्रिस्त को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। इसी के लिए प्रभु ने कहा मेरे ऊपर क्या है? प्रभु ऐलान कर रहा था मेरे ऊपर क्या है? परमेश्वर की आत्मा है। आई हैव द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा, क्रिस्त की आत्मा मेरे ऊपर है, और मैं जजमेंट पास कर सकता हूं, और मैं जजमेंट पास। आपको समझ नहीं आ रहा आप, है ना? थोड़ा इजी करते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा था पता है? इससे पहले अंधों को ठीक करने का ताकत किसी में नहीं था, लेकिन प्रभु कहता है मुझ में है, मुझ में है, मुझ में है। आई हैव द अथॉरिटी, क्योंकि मैं आया ही किसके द्वारा हूं? मैं आया अथॉरिटी के साथ हूं।
तो प्रभु कहता मैं आया अथॉरिटी में हूं, इसके लिए मैं क्या पास कर सकता हूं? मैं जजमेंट। तो प्रभु जब दुष्ट आत्माओं को देखता था और जब बोलता था दुष्ट आत्मा निकल जा, तो दुष्ट आत्मा को निकलना पड़ता था, क्योंकि प्रभु किसके अधिकार से आया है? प्रभु यहोवा के अधिकार से आया है। कौन सा अधिकार? वो जो अधिकार पहले आदम को दिया गया था, वो अधिकार सेम यीशु के पास था। यीशु के पास था। तो यीशु जब बोलता था लंगड़े ठीक हो, तो लंगड़ों को ठीक होना ही पड़ता था, है ना? जब यीशु देखता था मरे हुए जिंदा हो जा, तो मरे हुए को जिंदा होना ही पड़ता था। हालेलुया। क्योंकि उसके पास दो अधिकार थे। पहला अधिकार स्वर्ग का, दूसरा अधिकार पृथ्वी का। हमें वो प्रभु था, तो प्रभु का अधिकार तो था ही। वो इंसान था, तो इंसान को जो अधिकार दिया था, वो अधिकार भी उसके पास। He had both the authorities. एक तरफ वो यीशु था इंसान के अधिकार में चलने वाला, और दूसरी तरफ वो क्रिस्त था जो प्रभु के आत्मा के अधिकार में क्या कर रहा था? Walking in that. हालेलुया। यस, हालेलुया। ओके, थोड़ा सा और सीख लेते हैं। तो मनुष्य, हमने पहला चीज सीखा, मैन इज इन कंट्रोल ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर सारा कंट्रोल किसके ऊपर था? इंसान के पास था। और हमने सीखा कि प्रभु इंसान के बिना कोई काम नहीं कर सकता, तो इसके लिए प्रभु ने किसको भेज दिया? परमेश्वर को इंसान बना के भेज दिया। हालेलुया। अब तीसरा, अगर आप चाहते प्रभु कोई काम करे, तो आपको प्रभु को इनवाइट करना पड़ेगा। प्रेयर क्या है आपको पता है? ओह माय गॉड, समझ आया प्रेयर क्या है? प्रेयर इनविटेशन है। आओ मैं बुला रहा हूं, आओ मैं बुला रहा हूं आपको। आओ मेरा घर बदलने के लिए मैं आपको बुला रहा हूं। आओ मेरा चर्च बदलने के लिए मैं आपको बुला रहा हूं। आओ इस देश को बदलने के लिए मैं आपको बुला रहा हूं। आओ इस बीमार को बदलने के लिए मैं आपको बुला रहा हूं। हालेलुया। इट इज एन इनविटेशन टू कॉल द ऑलमाइटी गॉड इनटू दिस टेरिटरी। वो एक इनविटेशन है कि प्रभु आप अपना टेरिटरी छोड़कर इस टेरिटरी पे आओ, क्योंकि मैं आपको क्या दे रहा हूं? अधिकार, इनविटेशन दे रहा हूं। मुझे इधर अधिकार है प्रभु, मैं आपको इनविटेशन दे रहा हूं कि आप मेरे द्वारा क्या करो? आप काम करो। मेरे द्वारा आप काम करो। वर्क थ्रू मी। मेरे द्वारा आप क्या करो? तो व्हाट इज प्रेयर? प्रार्थना एक लीगल राइट है जो आप परमेश्वर को दे रहे हो कि आओ और मेरे जगह में इंटरफियर करना शुरू करो। इंटरफियर करना शुरू करो। अब एक प्रभु के दास इस प्रकार से कहते हैं, प्रेयर इज अ पेटिशन। प्रेयर इज अ पेटिशन, है ना? अब अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो या अगर नहीं भी हो, प्रेयर इन शॉर्ट आपको पता है क्या है? एक पेटिशन है जो आप खुदा के पास लेकर जाते हो, है ना? आप प्रभु के पास एक पेटिशन लेके आप जा रहे हो, राइट? जा रहे हो पेटिशन लेके प्रभु के पास। प्ली बोलते इसे, PLEA, प्ली लेके आप किसके पास जा रहे हो? प्रभु के पास। अब प्रभु कौन है आपको पता है? ध्यान से सुनिएगा, प्रभु एक जज है। बोलिए जज है, राइट? अब अगर आपको प्रभु के पास पेटिशन लेके जाना है, अगर आपको इंडिया के जज के पास पेटिशन लेके जाना है, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको करनी है। पहला इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? वो आपको मजा आने वाला है। पहला चीज पता है क्या है? आपको इधर का सिटीजन बनना पड़ेगा। पहला चीज क्या है? आपको इधर का सिटीजन बनना पड़ेगा, राइट? इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह जब निकोडिमस से मिलते हैं तो बताएं सबसे पहले क्या कहते हैं? हालेलुया, आमीन। तुझे तेरा जो जन्म हुआ वो जन्म नहीं, तुझे एक और जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जन्म तुझे किसके सिटीजनशिप को देगा? स्वर्ग के सिटीजनशिप को देगा। अब समझ आया आपको? फिर से बॉर्न अगेन होना क्यों जरूरी है? क्योंकि इधर जब पैदा हुए तो इधर का सिटीजनशिप मिला, लेकिन जब मन फिरा कर यीशु को अंगीकार कर अपने पापों का आपने घोषणा कर आपने क्षमा मांगा, आपको सिटीजनशिप कहां का मिल गया? स्वर्ग। जब आपको स्वर्ग का सिटीजनशिप मिल गया, आपको स्वर्ग के जज के पास जाने का ताकत भी मिल गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भारत देश में रहने वाले 140 करोड़ से अधिक लोग कभी भी किसी भी समय जज के पास जा सकते हैं।
यू कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, कभी भी जा सकते हो। कंडीशन क्या है बताए? आपको सिटीजन होना होगा। आपको क्या होना पड़ेगा? सिटीजन। अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, हालेलुया, आपने अपना सिटीजनशिप परमेश्वर की ओर से प्राप्त कर लिया है, तो आपके पास अधिकार है यहोवा की उपस्थिति में रह के अपने प्ली को और अपने पिटीशन को खुदा बाप के सामने देने का। हालेलुया, इतना समझ आ गया? अब जब आप सिटीजन बनते हैं, माय गॉड, सेकंड चीज सीखने के लिए तैयार है? जब आप सिटीजन बनते हैं, आपको पता दूसरी चीज आपको क्या मिलती है? आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलते हैं। क्या राइट्स मिलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। B.R. अंबेडकर साहब ने, राइट, कई साल पहले संविधान को क्या किया था? लिखा था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अब जज अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। उसे किसका पालन करना पड़ेगा बताए? संविधान का पालन करना पड़ेगा। तैयार हो? प्रभु यीशु ने, प्रभु परमेश्वर ने कहा, जज स्वर्ग में भी ऐसे ही है, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करेगा। उसने हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करके भेजा हुआ है। 66 किताबों वाला एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करके रखा हुआ है। तो जब आप जज के पास जाएंगे, आपको रोने की जरूरत नहीं है, आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक ही चीज करना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको यहोवा परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। तो जब आप खुदा बाप के सामने जाए और आपके घर में कोई बीमार हो या आपके घर के अंदर कोई बीमारी हो, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हालेलुया, अगर कोई तेरे घर के अंदर बीमार है, हालेलुया, यहोवा के नाम को पुकार कर भरोसा कर और यहोवा उसे क्या देगा? चंगाई देगा ना। कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट। तो जब आप पिता के पास जाओगे, आप गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आप कैसे जाओगे? कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या करोगे? आप जाओगे। हालेलुया। अगर आपके परिवार के अंदर कोई विश्वास में नहीं है, और अगर मैं आपकी जगह होता, तो मेरा प्रार्थना बताए क्या होता? अगर परिवार के अंदर एक विश्वास में आ जाए और वो खरा बनकर विश्वासी बनकर टिके, तो पूरा परिवार अपने आप क्या करेगा? विश्वास में। तो अगर मेरे घर में कोई नहीं है, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन लेकर मैं खुदा बाप के पास जाकर बोलूंगा, मैं खरा तेरे उपस्थिति में हूं। तो इसका मतलब मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी सब प्रभु में आएंगे। इसी के लिए मैंने आपको बोला, किंगडम में पॉवर्टी नहीं है। किंगडम में पॉवर्टी, किंगडम में गरीबी नहीं है। प्रॉस्पेरिटी एक लाइफस्टाइल है। प्रॉस्पेरिटी एक लाइफस्टाइल है। मैं किस कंट्री का सिटीजन हूं आपको बताए? किंगडम, दुनिया के सबसे ताकतवर किंगडम का मेंबर हूं मैं। तो किंगडम का काम है सिटीजन को ढेकना। किंगडम का काम है सिटीजन को देखभाल। इसी के लिए परमेश्वर ने कहा है, बोझ से दबे हुए लोगों, किंगडम के पास आओ और अपना बोझ किंगडम को दे दो, क्योंकि किंगडम क्या करेगा? आपके सारे जरूरतों को पूरा करेगा। कई कई पासपोर्ट के बड़े बड़े वैल्यूज होते हैं। अगर आपके पास एक अमेरिकन पासपोर्ट है, बहुत आपको क्या मिलता है? बहुत वैल्यूज मिल जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा उसका ताकत होता है। या यूके का हो, या एक शेनेगन वीजा हो, या कुछ कुछ वीजास क्या करते हैं? आपको अथॉरिटीज देते हैं। इसी के लिए कोई भी इतनी जल्दी आपको सिटीजनशिप नहीं देगा, क्योंकि आपको सिटीजनशिप मिलने का मतलब है अथॉरिटी मिलना है। हालेलुया। शैतान क्यों नहीं चाहता आपके घर के अंदर कोई मन फिराए और प्रभु में आए? क्योंकि उसे पता, अगर वो आ गया, हालेलुया, उसे क्या मिलने वाला? उसे सिटीजनशिप मिल जाएगा। और अगर उसे सिटीजनशिप मिल जाएगा, तो सिटीजनशिप जहां का मिल रहा है, वो इसके लिए काम करना शुरू कर देगा। वो इसके लिए काम करना शुरू हो जाए, शुरू कर देगा। द प्रॉब्लम विद क्रिश्चियंस आर, हम अभी भी भीख ही मांग रहे। प्रभु ने कहा, तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ कमांड करने की जरूरत है।
नहीं समझ आया, मुझे पता था आपको नहीं समझ आया, मैं आपको समझाता हूँ, है ना, कि पवित्र आत्मा को हेल्प करे। जब युद्ध करने जाते कमांडर पता क्या बोलता है? हाँ करेक्ट, पता वो क्या बोलता है? आक्रमण, बस इतना ही बोलता है। क्या बोलता है वो? आक्रमण, आक्रमण, that's it। हम देख लो हो सके तो। इसी के लिए तो प्रभु मूसा को देख के बोला, क्या गिड़गिड़ा रहा है, क्या गिड़गिड़ा रहा है, क्या भीख मांग रहा है? तुझे अभी तक समझ नहीं आया तू यहोवा की ओर से है? तुझे अभी तक समझ नहीं आया मेरे पास दिखने वाले अरबों अरबों करोड़ों 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 स्वर्गदूत तेरे हैं। तू क्या देख रहा है इन 20 लाख लोगों को, और क्या देख रहा है फिरौन की सेना को? तुझे समझ नहीं आ रहा यहोवा तेरी ओर है तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है? समझ भी आ रहा है? पौलुस कहता मुझे अब भय नहीं, मुझे अब डर नहीं, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है? उसका प्रेम मुझे संपूर्णता में, न मृत्यु, न जीवन, न रोग, कुछ भी मुझे अलग नहीं कर सकता, क्योंकि कौन मेरी ओर है? तो अगर यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी। हालेलुया, Hallelujah. So when you learn to be part of the citizen of God, जब आप हेवन के सिटीजन बन जाते हो, आप बेग नहीं करते, आप कमांड करते हो। Yes. आप क्या करते हो? कमांड करते हो। ये मसीहों को सीखना बहुत जरूरी है कि आपको बुलाया गया कमांड करने के लिए। क्या करने के लिए? कमांड करने के लिए। क्योंकि ये अधिकार आप अपने नाम से कर ही नहीं रहे। हाँ, क्योंकि एक राज्य का सारा अधिकार राज्य के राजा के नाम पे निर्भर है। वो होता है ना, मोहर लगता है, और फिर जब मोहर लग जाए तो राजा खुद वापस नहीं ले सकता। ये वो मोहर है जिसमें लिखा है कि वो तुझे पूछ नहीं सर बनाएगा। ये मोहर है जिसमें लिखा है कि वो तुझे नीचे नहीं, क्या कहा मुझे सुनाई नहीं दिया, कहा? हालेलुया, ये मोहर है तेरा। इसी के लिए मैंने आपको शुरुआत में बोला हर चीज कनेक्टेड है। आपका कोई कल्चर है ही नहीं, आपका एक ही कल्चर है और वो बाइबल का कल्चर है। क्योंकि ये है मेरा किंगडम ऑफ गॉड का संविधान। मैं इसके थ्रू प्रभु के पास जा रहा हूं। जब मैं बीमारों के लिए दुआ करता हूं तो मैं इसको लेकर जाता हूं, इसको लेकर मैं जाता हूं। कुछ लोग मेरे से बुरा भी मान जाते, मैं उनको बोलता हूं कि अगर आपने पाप किया तो आपको क्षमा मांगना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अगर तुम्हारे अंदर ऑफेंस है प्रभु आपको चंगाई नहीं दे पाएगा। आपने पापों की क्षमा नहीं मांगी, प्रभु आपको चंगाई नहीं दे पाएगा। आपने किसी के साथ बुरा किया, प्रभु आपको, बाइबल कहती है याकूब की किताब के अंदर इस प्रकार से कहती है कि अपने अपने पापों का क्षमा अंगीकार करो एक दूसरों के सामने। सो इसके लिए आपको बड़ा मेक श्योर करना है कि आप जीवन ऐसा जियो कि आपकी पीढ़ी पे अटैक ना हो, आप पे अटैक ना हो, आपके पति पे अटैक ना हो, आपकी पत्नी पे अटैक ना हो। क्योंकि हमारा जीवन वो बड़ा केयरफुल रहना है कि आपने किसी के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया, किसी के साथ धोखा तो नहीं किया, किसी के साथ गलत तो नहीं किया। हालेलुया, इट इज सो इंपॉर्टेंट। हमें फेथफुल रहना है, इवन 1 रुपए के लिए भी हमें क्या रहना है? फेथफुल रहना। मैं हमेशा चर्च में, अपने चर्च में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट इस मामले में, मनी, पैसा। प्रभु किसी और चीज को लेकर मारा नहीं, सिर्फ पैसे के मामले में परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर गुस्सा हो गया। Jesus was so angry, इतना एंगर आ गया परमेश्वर को। परमेश्वर कहा दिस इज सो बैड, दिस इज सो बैड। हालेलुया। जब लोग हमें इस चर्च में ऑफरिंग देते हैं, वो इसके लिए देते हैं क्योंकि वो आईसीएम पे ट्रस्ट करते हैं। मैं आपको सच बताऊं, आईसीएम पे ट्रस्ट करते हो, एवरी सिंगल पेनी के लिए वो ट्रस्ट करते हैं। एवरी डे
मैं पिछले दिनों को महिमा को बोल रहा था कि हमने कहां से शुरुआत किया, मैं आपको बता नहीं सकता कहां से शुरुआत किया, और प्रभु हमें आज कहां पे लेकर आया। मैं हमें बोल रहा हूं, ICM को बोल रहा हूं। हमने कभी जिंदगी, एक टाइम होता था जब हम 15,000 रुपए रेंट देने के लिए सोचते थे, आज खुदा बाप इतना आगे लेकर आया। सो एवरी डे जब प्रभु हमें ब्लेस करता है, वी गो बैक एंड सी, कहीं हमारा कोई काम ऐसा ना हो जो हमें प्रभु के सामने भी झुका दे और इंसान के सामने भी झुका दे। आज हमें डर नहीं है, कोई भी आकर, कभी भी आकर हमारे फाइनेंसेस को चेक करे, उन्हें कहीं पर भी नहीं दिखेगा कि 1% घोटाला। मैं तो कह रहा हूं 10 भी नहीं बोल रहा, मैं तो कह रहा हूं 0.1% चैलेंज है मेरा, 0.1%। हमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, हम अपने टैक्सेस प्रॉपर पे करते हैं, कोई चोरी नहीं, कोई कुछ नहीं। क्यों? आप जानते हो, क्योंकि प्रभु का काम है, और जब प्रभु के लोग काम करें तो वो दुनिया के लोगों से एक काम बेटर करना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि हम उस किंगडम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हालेलुया। सो व्हेन गॉड गिव्स यू अथॉरिटी, जब प्रभु आपको अथॉरिटी दे, तो आपका किताब कौन सा है? ये आपका जीवन, हमारा लीगल बुक कौन सा है? ये। इस किताब में बहुत ताकत है प्रियो। कल परसों तरसों सब हम सीखेंगे कैसे प्रेयर करना है, वो अलग बात है। ये किताब, when you go to God, how are you going with the book? आप स्वर्ग के फाटकों में जा रहे हो, क्योंकि आप, प्रेयर एक पिटिशन है, गिड़गिड़ाना नहीं है। आप पिटिशन, आप प्ली लेकर जा रहे हो खुदा के पास, प्रभु मेरी नौकरी, प्रभु मेरा बिजनेस, प्रभु मेरा बेटा, प्रभु मेरी बेटी, प्रभु मेरा, जो भी लेकर जा रहे हो, प्रभु क्या खोलेगा पता? सबसे पहले किताब। वो देखेगा कि किताब में तूने कौन कौन सी बातें मानी है। हालेलुया, तूने कौन कौन सी बातें मानी। और प्रभु इतना जबरदस्त है, प्रभु ने ये सिस्टम ही ऐसा बनाया कि हम जीतेंगे। प्रभु ने ये सिस्टम बनाया ही ऐसा है कि हम जीतेंगे। आपको बिल्कुल खुशी नहीं है इस बात को जानकर? प्रभु ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि हम जीतेंगे। हाँ, एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा सिस्टम बना ही ऐसा है कि हम ही जीतेंगे और कोई नहीं जीत सकता। अगर आप इस किताब को मानना शुरू कर दे तो हम कभी हार ही नहीं सकते। वो ऐसे ही नहीं गया जीत हम जाएंगे, हम जीते हैं हर कोर्ट पे। प्रभु ने सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ, सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ कि जीतेंगे हम ही, पर गिड़गिड़ाना खत्म करना पड़ेगा और कमांड की ओर कदम बढ़ाना पड़ेगा। प्रभु यीशु के पास सारा अधिकार आया, प्रभु ने दुष्ट आत्मा निकालने शुरू कर दिया। दुष्ट आत्मा को निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब अधिकार वाला व्यक्ति आ गया। जब प्रभु जा रहा था तो उससे पहले प्रभु ने क्या किया? मरकुस के कमरे में शिष्यों को बुलाकर इस प्रकार से कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए बढ़िया है, क्योंकि मेरे बाद कोई और आ रहा है, मेरे बाद कोई और आ रहा है, मेरे बाद और कोई आ रहा है। हालेलुया। तो जीसस का जाना जरूरी था, क्योंकि जो क्रिस्त था वो वापस आ रहा है। हालेलुया। क्रिस्त के अंदर जो अभिषेक था वो क्या आने वाला है? वो वापस आने वाला है। इसका मतलब जो यीशु के ऊपर अभिषेक था क्रिस्त का, वही अभिषेक किसके ऊपर है? आपके पास भी आने वाला है। इसका मतलब पहले जो आदम था उसे किसके ऊपर अधिकार था? सिर्फ पृथ्वी के ऊपर। अब जो आदम है और अब जो हुआ है उसके ऊपर अधिकार क्या है पता है? उसे वहां का भी अधिकार है और यहां का भी अधिकार है। इसी के लिए प्रभु ने कहा, है हमारे बाप, है हमारे पिता, तू जो आसमान में है, तू जो सारे स्वर्गों के ऊपर वास कर रहा है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत क्या है? आपकी प्रार्थना खुदा के बादशाहत को नीचे लेके आती है। समझ आया? प्रभु ने कहा, है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। हालेलुया। तू तो स्वर्ग में है, लेकिन हम चाहते क्या है? तेरी वो बादशाह जो स्वर्ग में है, तेरी बादशाह जहां पे शैतान भी घबराता और लाइन में खड़ा होता है तुझसे मिलने आने के लिए, विदाउट परमिशन मिल नहीं सकता। हालेलुया। वो बादशाह जो ऊपर है, हम चाहते हैं वही बादशाह, वही अधिकार, वही सामर्थ। We want that to come down, Lord. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Oh, thy kingdom come. Hallelujah. And when Jesus shall return for the next time,
It will not be a democracy, it will be a theocracy. यीशु ऑलरेडी राजा है। हम बताए क्या कह रहे? पिता आपका किंगडम, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy kingdom come, thy kingdom come. कौन सा? Oh my God, अब आपको सब समझ आ जाएगा। प्रभु तेरी बादशाहत। और अगला वाक्य पता है क्या लिखा हुआ है? जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही तेरी मर्जी वैसे कहाँ पे पूरी हो? पृथ्वी पर भी पूरी हो। अब ये समझने के लिए आपको वचन संगीता में जाना पड़ेगा, जहाँ पे पता है क्या लिखा है? प्रभु ने आपके नाम पे एक किताब लिखी है। प्रभु ने आपके नाम पे एक किताब लिखी है। आपको पता है ये सारी चीजें आपके नाम पे मैंने कुछ दिन पहले प्रचार किया था। अगर मैं उधर चला गया तो फिर आज का हो गया सब कुछ। हालेलुया। इसके लिए बैक जाओ और सीखो कि मैंने क्या बोला था किताबों के विषय में। प्रभु ने आपके नाम पे क्या लिखा है? किताब लिखी। लेकिन कभी कभी क्या हो गया, किताब के अनुसार नहीं जी रहे हम। जो लिखा है उसके अनुसार हम नहीं जी रहे। लेकिन जब आप प्रेयर कर रहे हो, आप पता परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? हमारे पिता तो जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे तेरी इच्छा। इसका मतलब जो तेरे ऊपर मेरे लिए लिखा वो कहाँ पे पूरा होना पड़ेगा? हालेलुया। अपने दम पे तो मैं पूरा कर नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको पता है आपने क्या लिखा है, तो जो आपने मेरे लिए लिखा है वो सारी चीजें कहाँ पे पूरी हो? हालेलुया। So when God comes, he establishes what he has written for you. जो खुदा ने आपके लिए लिखी है ना वो सारी चीजें। मैं आपसे पूछूं एक चीज, ऐसा टाइम होता था ना जब हम चर्च भी नहीं जाते थे। ऐसा टाइम हो गया अब हम चर्च में जाते। ऐसा टाइम होता था हम दारू पीते थे, अब हम प्रभु भोज लेते। इसका मतलब दारू पीने वाला प्रभु भोज लेना नहीं चाहिए और प्रभु भोज लेने वाला दारू पीना नहीं चाहिए। समझ आ गया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है ना? क्यों हुआ बताइए सारी चीजें? क्योंकि किसी ने कुछ लिखा था आपके लिए, किसी ने दुआ की। और आपके लिए किसी ने क्या दुआ किया पता है? हे हमारे पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। जो नथानियल के लिए स्वर्ग में लिखी गई ये बात है वही पृथ्वी पे पूरी होनी चाहिए। और अचानक शिव कुमार नथानियल में बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। तेरी बादशाहत आए, तेरी बादशाहत आए। गॉड, हमारा पर्पस किंगडम को नीचे लेके आना है। अब इधर का किंगडम क्या है? हवा में उड़ो, पानी में तैरो। उधर का किंगडम क्या है? दुष्ट आत्मा के ऊपर विजय प्राप्त करो, रोगों के ऊपर विजय प्राप्त करो, प्रिंसिपैलिटीज और सारे अंधकार की शक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त करो। ये है सारा का सारा अधिकार जो परमेश्वर ने। कभी हुआ आपके साथ? बचपन में माँ बाप कहते थे है ना, क्या बनोगे क्या बनोगे? टीचर। फिर क्या बनोगे? डॉक्टर। फिर क्या बनोगे? इंजीनियर। फिर क्या बनोगे? एक ही बच्चा बहुत सारी चीजें बनना चाहता है। पहले बच्चे के साथ तो बिल्कुल कुछ भी हो जाता है। बच्चे के साथ नाच के दिखा, गा के दिखा, बेचारा इतना बेसुरा होगा तब भी गा, नाच, एबीसीडी बोलो, एबीसीडी बोलो, एबीसीडी बोलो। अरे क्या है यार, मजाक। कितना बोलेगा एबीसीडी? वो भी थक गया होगा बेचारे। क्या तुम लोग बोलवा तो दिया, और फिर जो भी घर पे आए एबीसीडी बोलो। चाचा देखे एबीसीडी बोलो। हालेलुया। खुद हमें पूरी काय खगा नहीं आती। सच बात है कि नहीं? है ना? Praise the Lord. Right? इतना सारा प्लान्स होता है ना हमारा बच्चों को लेके, और फिर घूम फिर के यही बच्चा जब बड़ा होता है और जब प्रभु में आ जाता है, इसका माइंड बदल जाता है। ये डॉक्टर बनना चाहता था, ये इंजीनियर बनना चाहता था, और बड़ा पैशनेटली इसने 30 साल तक पढ़ाई और नौकरी करके पूरा 30 साल, और फिर अचानक उसको ICM चर्च मिल गया। मतलब इसी शहर पे रहते थे, इसी शहर में रहते थे और इसी जगह पे रहते थे, और फिर पता ही नहीं था ऐसा कुछ भी कभी लाइफ में होगा। रात को जहां हम 8 बजे सास और बहू को देखते थे और 9 बजे बिग बॉस को देखते थे और 10 बजे वही बिग बॉस का लड़ाई घर पे करते थे। आज 8 बजे हम दुआ में बैठे,
9 बजे वचन सुन रहे, 10 बजे प्रार्थना कर रहे, 10:30 बजे दुष्ट आत्मा निकाल रहे, 11 बजे अधिकार में घूम रहे हैं। ये हुआ कैसे? ये हुआ इसके लिए क्योंकि जो स्वर्ग में तेरे लिए लिखा गया था वो पृथ्वी में पूरा होना शुरू हो गया है। That's how you pray. इस तरीके से आप क्या करते हो? दुआ करते हो। मेरे चर्च में आने वाले हर व्यक्ति को मैं बोलता हूं सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। मैं तो इतना तक बोलता हूं अगर आपको एक नया चर्च शुरू करना आप शुरू करो, मेरे को डर ही नहीं है। क्यों डर होगा? जिस स्टेट के अंदर 4.5 करोड़ लोग हो, तेरे चर्च में अगर 1 लाख भी आ जाए तो मुझे डर नहीं है, क्योंकि मेरे में 10 लाख आ रहे हैं। तेरे में 10 आएंगे, मेरे में 20 आएंगे, तेरे में 20 आए, मेरे में 40 आएंगे, और अगर बराबर हो भी गया तो हमारे मिला के 80 लाख हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम तो ना है, कोई टेंशन नहीं है। लोग डरते हैं कि कोई मेरे से बेहतर पादरी ना बन जाए। हेलो, कोई मेरे से, हम किंगडम वाले लोग हैं, हम चर्च वाले लोग नहीं हैं, हम किंगडम वाले लोग हैं। हालेलुया। मैं जब छोटा होता था, मैं इनफैक्ट अभी भी आपको बताऊं, मैं इतने सारे प्रभु के दास लोगों का, इतने सारे तो मैं नहीं बोल सकता, अब तो मैं थोड़ा वाइज हो गया हूं, तो इसलिए मैं बड़ा चूज करके, है ना, मैं सिस्टमैटिक हो गया हूं। पहले तो क्या था, हम भी बाइबल कम और यूट्यूब ज्यादा देखते थे। देखो कुछ चीजें बोलनी जरूरी है। हालेलुया। लेकिन धीरे धीरे क्या है, आप मैच्योर होते हो, प्रभु आपको बढ़ाता है ना, दूध से मीट पे ले आता है, तो आपको भी पता है कि खाना कैसा होना चाहिए, है ना। तो फिर आप बेटर होते जाते हो, और सबके लिए होता है, आपके लिए भी होगा, मेरे लिए भी होगा, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग डर जाते, अरे अच्छा उसने दूसरे पादरी का स्टेटस लगाया, मतलब दिक्कत है, क्या हो गया, वो भी तो प्रचार ही कर रहे हैं ना। मेरे कितने लोग, कितने अच्छे अच्छे प्रभु के दास लोगों का स्टेटस लगाते हैं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगा उससे? इट डजंट मैटर। हालेलुया, है ना। मेरी बेटी मेरी रहने वाली है। अब आप कितनी भी कोशिश कर लो, हेजल विल ऑलवेज बी माय डॉटर। अब मुझे क्रिकेट खेलना पसंद था और वो कल को बैडमिंटन खेले, दिक्कत तो ना उसमें, है ना। लेकिन आप समझ रहे, किंगडम वाला व्यक्ति बनना। कौन सा वाला व्यक्ति बनना है? किंगडम। प्रभु ने कहा दाई किंगडम कम। इसका मतलब अगर आईसीएम के साथ साथ दूसरा एक चर्च भी बढ़ रहा है तो आपको उन्हें ब्लेस करना है, उन्हें ब्लेस करना। वी शुड से गुड थिंग्स बना, दैट्स अ गुड चर्च, दैट्स अ गुड चर्च। ठीक है प्रभु, एक आध दो चीजें मेरे को पसंद नहीं है जो वहां पे हो रहा है, हाँ थोड़ा बहुत मुझे दिक्कत रहती है कि वो क्या कर रहे हैं कभी, है ना। पर फिर मैं देख के फिर मैं कहता हूँ, जब प्रभु को दिक्कत नहीं है तो मैं कौन? दिक्कत ओनर को होनी चाहिए, कर्मचारी को नहीं। हालेलुया। जब ओनर को दिक्कत ही नहीं है और सीनियर पास्टर को दिक्कत नहीं है तो मैं क्यों टेंशन? It's God's kingdom. It's God's kingdom. तो चाहे कोई किसी को पापा बुलाए या पास्टर बुलाए या प्रॉफिट बुलाए या अपोस्टल बुलाए या ब्रदर बुलाए या कुछ ना भी बुलाए, ये सारे नाम बकवास है, क्योंकि किंगडम में इस नामों का कोई वैल्यू नहीं है। किंगडम में सिर्फ एक ही नाम का वैल्यू है और वो नाम का वो किंग। किंग That's it. Yes. There is only one king. और किंगडम में फिर दूसरा इंपॉर्टेंट नाम किसका आता है पता है? जज। और ये ऑलरेडी तय हो चुका है। जिसे हम यहोवा कहते हैं वो जज है, और जिसे हम यीशु कहते हैं वो राजा है। वो राजा है, राजाओं का राजा है। ये गलतफहमी हमें ना हो कि मैं कल को स्वर्ग में जाऊंगा और प्रभु मेरे को देख के ये नहीं बोलेगा ओ पास्टर अरुल आ गए। नो प्रभु मुझे देख के कहेगा अरुल इधर आ। That's it. These terminologies are important. इधर यहां पे ये terminologies important है, but not in the kingdom. राज्य में सिर्फ एक ही की सुनी जाती है, राजा।
इसी के लिए प्रभु यीशु के बारे में क्या बताया गया? बताया वो प्रभुओं का प्रभु है और वो राजाओं का राजा है। King of kings and Lord of lords. Right? Because only he has authority. सारे रेलम में उसका अथॉरिटी है। तो आपको इतना समझ आ गया? तो जब आपको समझना है कि आप लिटरली जब प्रेयर करने जा रहे हो ना, आप प्रभु के काम को यहाँ पे करने दे रहे हो। प्रभु नहीं चाहेगा हो, डेफिनेटली प्रभु चाहेगा कि वो सारे काम कहाँ पे हो? यहाँ पे हो। So when you go to God and say, God, परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि प्रभु का ये काम यहाँ पे हो, I want you to do this thing. अगर आपकी इच्छा में है तो प्रभु बड़ा खुश होगा। प्रभु का थैंक यू। इसी के लिए प्रेयर, इंटरसेशन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्रभु पसंद करता है उन लोगों को जो प्रभु के काम को करने के लिए। इसी के लिए प्रभु ने उसी प्रार्थना में एक और चीज सिखाई, सबसे पहले उसके राज्य की और उसकी नीति की खोज करो, बाकी सब कौन देगा? किंगडम देगा, किंगडम देगा। तो आपको चंगाई चाहिए, आप खुदा के पास आओ। आपको छुटकारा चाहिए, आप खुदा के पास आओ। आपको आशीष चाहिए, आप खुदा के नाम को बढ़ाओ। See this reciprocates। आप खुदा के नाम को बढ़ाओगे, खुदा का भलाई आपके पास आएगा। तो we're going to finish here। हम इसे आज यहां पे खत्म करेंगे। So what is prayer? Prayer is the platform for inviting God to earth। वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप परमेश्वर को कहां इनवाइट कर रहे हो? अर्थ में इनवाइट कर रहे हो। लेट मी फिनिश इट लाइक दिस। आपने कभी नोटिस किया है प्रभु जब भी सेवा करने जाते थे उससे पहले वो क्या करते थे? क्या करते थे वो? प्रार्थना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? एंड देन वी विल क्लोज विद दैट। एक बार प्रभु को कहां जाना था बताएं? प्रभु को सेवकाई के लिए एक जगह पे जाना था। अब शिष्यों को भी वहां पे जाना था, लेकिन प्रभु ने अपने शिष्यों को बोला तुम जाओ, मैं आता। क्योंकि प्रभु कुछ करने जा रहा था। जीसस वॉज अबाउट टू डू समथिंग दैट हैज नेवर बीन डन बाय एनी मैन। यीशु कुछ ऐसे करने जा रहा था। अब आपको फर्क समझ आ रहा है? यीशु, जीसस क्राइस्ट। इसी के लिए मेरे को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जीसस कुछ ऐसे करने जा रहा था जो किसी इंसान ने इससे पहले नहीं किया। राइट? जीसस कुछ करने जा रहा था। तो जीसस ने शिष्यों को बोला तुम जाओ, मैं आता हूं। तो प्रभु कहां पे गया पता आपको? पता है? जीसस, वेयर डिड जीसस गो? ही वेंट टू द माउंटेन। वो कहां पे गया? पहाड़ पे गया। वो पहाड़ पे गया और फिर उसने किसके साथ समय बिताया आपको पता है? यहोवा, अपने पिता के साथ उसने क्या किया? समय बिताया। व्हाट वाज ही डूइंग? वो इनवाइट कर रहा था प्रभु की ताकत को पृथ्वी के ऊपर नहीं, प्रभु की ताकत को समुद्र के ऊपर। ठीक है, कोशिश करते हैं। लेट्स गो बैक। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स नंबर 26। लेट्स ट्राई दैट अगेन। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स नंबर 26। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा। फिर परमेश्वर ने कहा, इलोहिम परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों, वो समुद्र की मछलियों। इस पृथ्वी में पैदा होने वाला इंसान समुद्र की मछलियों पे अधिकार प्राप्त करेगा। ध्यान से सुनिए। उधर पैदा होने वाला व्यक्ति सिर्फ समुद्र की मछलियों पे नहीं अधिकार प्राप्त करेगा, वो समुद्र पे अधिकार प्राप्त करेगा। राइट? सो यीशु ने क्या किया पता है? That's what Jesus said, अगर तुम कहोगे इस पहाड़ को हटने के लिए तो पहाड़ हटेगा। मैंने पिछले 100 दिन की प्रार्थना में एक एग्जाम्पल दिया था कि कैसे एक औरत ने प्रार्थना की और लॉरेंस, यू नो दैट टेस्टिमनी, राइट? लिटरली वो पहाड़ 2 भाग में हो गया, वहां से रास्ता निकल गया। फूलिश लोगों की प्रार्थना प्रभु जल्दी सुनता है क्योंकि उनका फेथ वर्ड ऑफ गॉड में भयंकर है। वो क्वेश्चन नहीं करते, उन्हें पता जो लिखा है वो सच है, वो पूरा होगा। दैट्स इट, खत्म। मैं नहीं बिलीव करता, मुझे नहीं फर्क पड़ता रिपोर्ट से, मुझे नहीं फर्क पड़ता इश्यूज से। लिखा है तो ठीक है, लिखा है तो पूरा होगा।
मैं कभी कभी परमेश्वर को बोलता हूँ आकाश पृथ्वी टल जाएगी पर तेरा वचन नहीं टलेगा, लिखा है तो पूरा होगा। दैट्स इट। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या किया बताया? प्रभु गया और प्रभु पहाड़ों में क्या कर रहा था? समय बिता रहा था। अब शिष्य लोग, रात का समय था, बाइबल कहती है चौथा पहर था, तो मतलब तकरीबन 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच का था। मुझे नहीं पता आज भी आप में से कितने लोग 3 बजे उठ के प्रेयर करते हैं। आज से मैं फिर से आपको कह रहा हूं, उठो 3 बजे। आप कहोगे पास्टर आप 3 बजे भी उठाते हो, फिर आप 6 बजे भी उठाते हो। आप उठा के परेशान हो गए। हमारी एशली कभी 6 बजे भी नहीं उठी, हाँ ना। अपना अभिनव कभी नहीं उठा 6 बजे। मैं आज भी अभिनव को कॉल किया, मैं बोला अभिनव, हाँ? Hallelujah. Right. Oh my God. When you're part of the kingdom, you take out time for God. आप प्रभु के लिए क्या करोगे? निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके अधिकार भी सुपरनैचुरल हो रहे हैं। Right? So you take out time for God. Right? So 3 बजे से 6 बजे के बीच में, है ना? तो तकरीबन मान लेते 3 बजे, क्योंकि जितना हम उस कॉन्टेक्स्ट को देखते तो 3 या 4 के बीच में हुआ होगा। चौथा पहर शुरू हुआ 3 बजे। 3 बजे प्रभु यीशु उठा। अब 3 बजे ये लोग क्या कर रहे थे पता है? सो रहे थे। प्रभु क्या कर रहा था? प्रेयर। समझ आया? हालेलुया। यीशु दुआ कर रहे, शिष्य क्या कर रहे थे? सो रहे थे। हालेलुया। हम दुनिया बदलना चाहते हैं सोकर, नींद में। देखो ड्रीम्स अच्छे हैं, पर ड्रीम के बाद उठकर काम भी करना पड़ता है। कहते हैं ना, लोगों ने कहा ना ड्रीम बिग, कोई फायदा नहीं है। बस देखो, जितना देख लो, उठकर जो मेहनत करेगा ना, उसी के ड्रीम पूरे होते हैं। लोग मेरे को कहते हैं प्रभु के मैंने बड़े बड़े ड्रीम्स देखे अपने लिए। कर क्या रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है। हालेलुया। जोसेफ जेल में था लेकिन वहां भी अधिकारी था। पोतीफर के घर में था, वहां भी अधिकारी था। हालेलुया। अपने घर में था, वहां भी सबसे दिमाग वाला था। दानियल स्लेव था लेकिन सबसे अक्लमंद था। यहूदी था और ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन उससे बेहतर कोई और राज्य को संभालने वाला और कोई नहीं था। When you're a child of God, the level of your wisdom, आपसे बेटर कोई नहीं होगा। तो प्रभु, शिष्य लोग सो रहे थे। अचानक क्या हुआ पता है? तूफान आया। अब ये नाव थी, छोटी सी नाव थी, और इनमें से अधिकतर लोग मछुआरे थे। तो पतरस ने बोला टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आई एम अ प्रो ब्रो, आई एम अ प्रो ब्रो, आई एम अ प्रो। 3 बजे टेंशन लेने, सबको बोल दिया होगा पतरस से, तुम लोग सो जाओ, तुम लोग सो जाओ, मैं हूं। सब बोलते होंगे पक्का है, पक्का। 3 बजे उठकर मैंने मछलियों को पकड़ा है। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी मुझे पतरस की कुछ बातें लगता था कि वो ना वो फेंकते थे थोड़ा सा। पुराना जो पतरस था, एक्चुअली पतरस था नहीं, उसका नाम शिमोन था, है ना। तो नाम के हिसाब से थोड़ा सा बोला होगा, है ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बोला होगा कोई बात नहीं, तुम लोग। थोड़ी देर बाद देखा पता है क्या है? पानी इतना तेज, लहरें क्या कर रही है? उठ रही है भयंकर तरीके से। अब पानी कहां घुसा पता है? नाव के अंदर। जब नाव के अंदर पानी घुसा, आपको पता है नेक्स्ट क्या हुआ? ये लोग धीरे धीरे गीले होने लगे। पतरस ने कहा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। आपके घर में कुछ हिम्मत वाले लोग होंगे जो सबसे ज्यादा डरपोक होंगे। उसने बोला टेंशन लेने ना, डोंट वरी। थोड़ी देर बाद पानी नाव के अंदर घुस गया होगा। जब तूफान ज्यादा भयंकर तरीके से हो गया तो सारे चिल्लाने लगे एक दूसरे के ऊपर। पतरस खुद परेशान हो गया, ये हो क्या रहा है करके। बोला इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, इतना। अब पतरस बचपन में, पतरस शायद कुछ कहानियों को सुना होगा कि रात को 3 बजे कौन आते हैं? भूत। हम बचपन में होता है ना, हम लोग, हमारी गलती नहीं है ना, हम पैदा ही बचपन में हम देखते थे ना आहट और
और फिर होते थे ना कुछ कुछ मूवीज भी होते थे, मैं तो अब तो नाम भी भूल गई क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता कि हमें या ये ऐसी मूवीज देखनी चाहिए करके ना, है ना, क्योंकि वो एक ओपन डोर है शैतान को आपके लाइफ में काम करने के लिए। हालेलुया। एक दुष्ट आत्मा को घुसने का एक ओपन डोर है वो। तो इससे सुना होगा भूत है करके। अब अभी तक तो पतरस ठीक था, थोड़ी देर बाद वो क्या देख रहा था, कोई चल के आ रहा है। पतरस भूत कह रहा, कौन आ रहा है? भूत। ये वही है जो 3 घंटे पहले किसके साथ थे? यीशु के साथ। बड़े कामों को देखे, बड़े छुटकारों को देखे, 3 घंटे बाद उसी यीशु को पता क्या बुला रहे लोग? भूत। हम भी तो हंस तो लो, ऐसे ही हम भी अभी तो बोल रहे जय यीशु की, संडे तो यीशु मसीह की जय, और फिर कल एक परेशानी आए ना, कल एक परेशानी आए तो ये भरोसा नहीं है कि वो जो चलाने वाला है तुझे आज भी चला सकता है। हम जाके कर्ज किसी और से ले लेते हैं। मेरे लाइफ का कर्ज तब हटा जब मैंने पूर्ण विश्वास किया भूखा मर जाऊंगा लेकिन कर्ज नहीं लूंगा। This was way back in 2011। भूखा मर जाऊंगा पर 1 रुपए कर्ज नहीं लूंगा। और दिन भी आए, शैतान लेके भी आया ऐसा दिन, पर नहीं लिया कर्ज, क्योंकि हमारा भरोसा भूत पे नहीं था, हमारा भरोसा। मैं आज आपको एनकरेज कर रहा हूं, इस पोडियम से मैं आपको बोल रहा हूं, उपवास के 14th डे पे वो देख करके था भूत, क्योंकि उसके मन में भूत था, तो उसको लगा जो सामने आ रहा है वो भी कौन है? भूत ही है। उसको नहीं पता था। और प्रभु प्रेयर करके आ रहा है। प्रभु क्या कर रहा है? अब प्रभु पता है क्या बोलता है जब वो लोग कहते हैं भूत है भूत है भूत है? प्रभु पता है क्या? इट इज आई एम, इट इज आई एम, इट इज आई एम। मैं हूं। हालेलुया। कौन है? मैं हूं। और मैं हूं बोलने का ताकत सिर्फ एक ही व्यक्ति में था, वो यहोवा के पास। वो कहता है डरो मत, ये मैं हूं। इट इज आई एम। बाबा यू मैं हूं। माय गॉड। प्रभु किसके ऊपर चल रहा है? पानी के ऊपर। पानी। इन्होंने मूसा की कहानी सुनी थी, पानी के बीच में चलने वाला। ये पहली बार कोई देख रहा है जो पानी के ऊपर चल रहा है। Jesus was literally walking on the water। यीशु पानी पे क्या कर रहा था? चल रहा था आराम से। क्या कर रहा है? सो पावरफुल। प्रभु इंसान था। प्रभु पता क्या किया? प्रभु पिता के पास गया होगा, पिता को बोला होगा सुनो जरा, वो जो पानी हमने बनाया था, हालेलुया, जिनके ऊपर मछलियां आती है, उनके ऊपर का अधिकार तो था, लेकिन क्योंकि मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हूं, हालेलुया, और क्योंकि मेरे पास सारा अधिकार आपने दिया है, और मैं क्योंकि सिर्फ यीशु नहीं लेकिन आत्मा की अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति हूं, I need to walk on the water. Walk on the water. Walk on the water. I need to walk. यहोवा ने कहा जा, चल। And Jesus is walking. Walking. पतरस जब देखता है यीशु है करके, पतरस के अंदर भी एक इच्छा आती है, मुझे भी चलना है, मुझे भी, I want to walk, मुझे भी चलना, I need to walk। प्रभु ने कहा आजा। look at Peter। प्रेयर खत्म कर रहा हूं मैं। look at Peter किसको देखता पता है? he looks at Jesus looked at God, Peter looked at Jesus। My God, Jesus looked at him। यीशु किसको देख कर आया? यहोवा को। पीटर किसको देख रहा था? यीशु को। हालेलुया, हालेलुया। हमने यहोवा को नहीं देखा लेकिन हम जानते यीशु कौन है। हालेलुया। आप अपनी आंखें किस पर ताक कर रखोगे? यीशु पे। हालेलुया। पीटर लुक्ड एट जीसस, और यीशु ने कहा चल। और पतरस ने क्या किया पता है? कदम बढ़ाया और कदम रखा। Oh, he stepped on it।
पहली बार मच्छी पकड़ने वाला, पूरी जिंदगी मच्छी पकड़ने वाला। जब आप अपना बोट प्रभु को दोगे तो फिर वो आपको बोट पे नहीं, बोट जिस पे चलती है उस पे चलाना सिखाएगा। हालेलुया। प्रभु पता है क्या दिखा रहा था? ओह गॉड, ये तो पावरफुल है। प्रभु पता है क्या पतरस को बता रहा था? अगर तू बोट नहीं भी देता पतरस, उस दिन जिस दिन मैं तेरे पास आया था, हालेलुया हालेलुया, उस दिन भी मैं पानी पे खड़े होकर भी प्रचार कर सकता था। हालेलुया। तेरा बोट मुझे बल नहीं दे रहा था। हालेलुया आमीन। मैं खुद ही बल हूं। पतरस उसके बाद क्या सोचा होगा पता है? ओ माय गॉड, वो जो पानी पे चल सकता था, हालेलुया, वो मेरे बोट में, समझिए, वो जो स्वर्ग के मंडलों में वास कर सकता है, वो जो कहीं पर भी रह सकता है, जिसके घर में कोई कमी नहीं है, आज वो कहां पे आपको पता है? आपके और मेरे अंदर है। और जब पतरस ने अपना बोट दिया तो वो बोट देने वाला आज पानी पे चल रहा है। तू अपना बोट देगा, हालेलुया, तुझे एहसास भी नहीं है कौन कौन से असंभव चीजों में खुदा क्या कर रहा है, आपको चलाने के लिए ताकतवर है। That is the power that the master possesses. अब पतरस चला, लेकिन जैसे उसकी नजर प्रभु से हटके तूफान में गई, वो डूबा। वापस नजर परमेश्वर पे गई, उसने हाथ उठाया, प्रभु ने उठाया। आप समझे मेरी बात को? इफ यू आर समबडी हु प्रेज, आप कोई है जो दुआ करते हैं, आपकी नजर किस पे है? यहोवा पे है, जीसस पे है। हालेलुया। अगर आपकी नजर जीसस पे है, आपके लाइफ में आने वाले हर तूफान के ऊपर आप बढ़ते ही चले जाएंगे। हालेलुया। तूफान रुके ना रुके, आप बढ़ते चले जाएंगे। अंधकार हटे ना हटे, आप बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। वो सिर्फ तूफानों में चलने वाला नहीं, हालेलुया, वो अपने में उजियाला है। हालेलुया। अंधकार में भी तुझे रोशनी दिखाने वाला, हालेलुया, अंधकार में भी तुझे रोशनी बना के बढ़ाने वाला। So my prayer is कि जब आप आज खुदा की उपस्थिति में जाओ, आप इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखो कि I am going to let heaven, I'm gonna let heaven come on earth. I'm gonna let heaven come on earth. मैं स्वर्ग को पृथ्वी पे लाने जा रहा हूं। Isn't that powerful? और प्रभु को बोलो, प्रभु उसके लिए मैं तैयार हूं, मैं मुझे उपयोग करो, मैं तैयार हूं। हालेलुया। अगर आप अपना शरीर जिंदा परमेश्वर को देंगे, so powerful, तो मैं आपको एनकरेज करता हूं, आज हम 14 दिन खत्म करने जा रहे हैं, हमारे पास 26 दिन है। बदल दो अपने प्रेयर लाइफ, थोड़ा और बदल दो। एकांत में उठो परमेश्वर की उपस्थिति में, जैसे यहोवा का पुत्र प्रभु यीशु उठता था एकांत में, पहाड़ों में और अकेले में, थके होने के बावजूद भी पिता के साथ समय बिताता था, क्योंकि पता था अगले दिन जब मैं कदम रखूंगा, मैं अपनी ताकत से नहीं, हालेलुया, स्वर्ग का सारा ताकत मेरे साथ क्या करेगा? हालेलुया, मेरे साथ काम करेगा। It is going to happen. Invite God today through your prayers. आपके पास आपकी किताब है, आप इस किताब को मानना शुरू करो। जो इसमें लिखा है वो 100% पूरा होगा, पूरा होगा। और हम सीखेंगे इसको कैसे उपयोग करना है आने वाले दिनों। बट आज के लिए याद रखिए, सेटअप बनाया ही ऐसा गया है कि जीतोगे आप, क्योंकि जज कौन है? आपका पिता। लॉयर कौन है? आपका भाई। और विटनेस कौन है? जो आपके साथ रहता है। तो इसका मतलब जीतेगा कौन? सेटअप भी ऐसा बनाया हुआ है, किताब भी उसकी, जज भी तेरा, लॉयर तेरा भाई। सोचो जरा ना, जज आपका पिता है, लॉयर आपका भाई है, विटनेस आपके साथ रहता है। अरे कौन तुम्हें हरा सकता है यार? कौन? Nobody can. Take
योर petitions. Every day हम prayer request के लिए प्रेयर करते हैं, हम petitions ले जा रहे हैं खुदा के पास, और खुदा को ये बोल रहे परमेश्वर आपके बच्चे, आपके कलाम को मानने वाले लोग, उस अधिकार से जब आप जाओगे और आप कहोगे है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पे पूरी हो। वो सारी चीजें जो आपके लिए लिखी गई है, इट शैल कम टू पास, इट शैल कम टू पास। क्या आप तैयार है दुआ करने के लिए? आइए अपनी आंखों को बंद करें। आज के इस वचन के साथ चर्च, जहां कहीं से भी आप देख रहे हैं, जहां कहीं से भी आज आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हालेलुया, वी आर गोइंग टू प्रे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से हम एक साथ क्या करने जा रहे हैं? दुआ करने जा रहे हैं, मास्टर के साथ जुड़ने जा रहे हैं। रबा खादे यान्दो रोबो शेखे दिया रबा रिसोतो रोबो शेखे दिया रबा। कितने लोग आज उस किंगडम के हैं? आपको भरोसा है कि आप उस किंगडम के हैं? अगर आप उस किंगडम के हैं तो वो किंगडम आपके लिए उतरने जा रहा है। आप उस किंगडम के हैं तो वो किंगडम आपके लिए काम करने जा रहा है। आप उस किंगडम के हैं तो उस किंगडम के अधिकार आप प्राप्त करने जा रहे हैं। आज आपको चुना है ताकि यीशु के द्वारा वो अधिकार आपको वापस दिया जाए। आज बेग नहीं करना है, आज गिड़गिड़ाना नहीं है, आज यहोवा के अधिकार से, पुत्र यीशु के नाम के अधिकार से कमांड करने के लिए खुदा ने क्या किया है? आपको बुलाया है। आज घोषणा करने के लिए, घोषणा करने के लिए अपने आप को सौंप दीजिए, अपने आप को घोषणा करने के लिए। अद्भुत कमांड का पावर आपके अंदर परमेश्वर दे। जिन परिस्थितियों ने आपको डुबाने की कोशिश की, आज उन परिस्थितियों के ऊपर आप चलने जा रहे हो। कितने लोग विश्वास करते हैं उनके ऊपर चलने का अधिकार, उनके ऊपर विजय प्राप्त करने का अधिकार। अगर कोई डूब रहा है तो हाथ उठाकर ओ यीशु से मदद मांगो, वो तुम्हें मदद करने के लिए तैयार है। Master, we thank you, 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 we thank you. O sato robo sheke diya raba rakhondele rebe. कुछ नामों को आप जल्दी से स्क्रीन में देखेंगे। नीलू एंड वासुदेव, अनिल साहू, सुनीता मसीह, अलका भारती एंड फैमिली, काजोल थोलिया, अविनाश फैमिली, मर्लिन एंड फैमिली, मेरी पॉस, अमन फैमिली, परी फैमिली, सनी मसीह फैमिली, लक्ष्मी पौडल मसीह, टीना फैमिली, प्रवीण आंटी एंड फैमिली, हिमांशी, वंश, हर्ष, पुष्पा एंड राजीव फैमिली, दीपांशु और हिमांशी फैमिली, नैन्सी एंड सौरभ फैमिली, किरण फैमिली, मेगा या रूथ फैमिली, आरती और जय सिंह फैमिली, गोल्डी फैमिली, राकेश अनु फैमिली, राखी फैमिली, सोहन लाल वर्मा फैमिली, शीला खोली फैमिली, अनु फैमिली, किरण एंड फैमिली, इशिका बैनर्जी फैमिली, मनुश्री बरेक फैमिली, शांति बेंगरा फैमिली, राखी एंड आयका फैमिली, गोलू गुप्ता फैमिली, अंजलि पीटर, अंजलि जॉर्ज, रेहान बाबू, समीता संबियाल, वबीना खोना, सुनीता जेकब, आन्या शारोन, रेणुका सिंह, द्वीप डेविड, संगीता मेन्स, ग्लोरी, सुप्रिया शिवांगोल, मुस्कान, कंचन नाग, अरविंद कुमार, रजत मक्ता, लक्ष्मी कृष्णा, संजय रावला, रीमा सीमा सीम, सन्नी फैमिली, जॉर्ज थॉमस फैमिली, जॉय चार्ल्स फैमिली, आकांक्षा जोसेफ फैमिली, सुरुशि सिंह फैमिली, रोहोमा बनाम फैमिली एंड विक्की बिशप फैमिली। इन 60 फैमिलीज के लिए, इन 60 प्रेयर रिक्वेस्टों के लिए प्रभु यीशु के नाम में हम दुआ करते हैं। चर्च जरा दुआ कीजिए। हालेलुया। इन पेटिशंस को यहोवा आपके सम्मुख ले आते हैं। हर एक प्रेयर रिक्वेस्टों के ऊपर जिंदा खुदा आपका हाथ हो। इस प्रेयर रिक्वेस्टों के ऊपर आपका कार्य हो। इन प्रेयर रिक्वेस्टों के ऊपर आपका छुटकारा हो। इन प्रेयर रिक्वेस्टों के ऊपर आपकी चंगाई हो। इन प्रेयर रिक्वेस्टों के ऊपर आपका डिलीवरेंस हो। Come on, come on, come on, come on. Pray, 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 pray. In the mighty name of Jesus. In the mighty name
विश्वास और prayer request के ऊपर let there be a miracle, 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 miracle. We command demonic forces to leave. शैतानी ताकतें टूट जाए, प्रधानताओं की ताकतें टूट जाए, अधिकार की ताकतें टूट जाए, बंदरों की ताकतें टूट जाए, सामर्थ्य कार्य टूट जाए, नाश हो जाए। प्रार्थना के खिलाफ लड़ने वाले सारे सामर्थ्य ताकत अभी प्रभु यीशु के नाम से टूट कर बिखर जाए। गलाइयों के खिलाफ खड़े होने वाले ताकतें यीशु के नाम में टूट जाए। चंगाई नहीं देंगे बोलने वाले गंदी ताकतें यीशु के नाम में तुझे कहते निकल के बाहर हो जाओ। अधिपतियों की ताकतें, मूर्ति पूजा की ताकतें, जादू टोरों की ताकतें यीशु के लहू से उसे बंद है। आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। डाउट की आत्मा टूट जाए। प्रार्थना के खिलाफ काम करने वाले बंधन, प्रार्थना में ना बैठने वाले बंधन, नींद को देखे प्रार्थना को रोकने वाले बंधन टूट जाए। आज अधिकार का कार्य हो, अधिकार का कार्य हो, अधिकार का कार्य हो। मास्टर, मास्टर, mighty work, mighty work, mighty work। आप अपने हाथों को उठाना चाहते हैं, अपने हाथों को उठाकर एक साथ हम कहने जा रहे परमेश्वर, I am inviting you on earth। आपके काम को इस पृथ्वी पे होने के लिए आप मुझे उपयोग कीजिए। यूज मी मास्टर, मुझे उपयोग कर। पवित्र आत्मा मुझे उपयोग कर, मुझे उपयोग कर। मेरे शरीर को, मेरे जुबान को, मेरे हाथों को, मेरी आंखों को, मेरे इच्छाओं को जीवित परमेश्वर उपयोग कर। तू जो होलिस्टिक रीति में तेरे स्वर्ग राज्य का भलाई, तेरे स्वर्ग राज्य का आशीष, तेरे स्वर्ग राज्य का अनुग्रह, तेरे स्वर्ग राज्य का महिमा, तेरे स्वर्ग राज्य का आनंद, खुदा बाप उसके लिए मुझे उपयोग कर। अपने घरों में बुलाइए उस राज्य के ताकत को, अपने फाइनेंस में बुलाइए उस राज्य के ताकत को। ओ बुलाइए, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने बच्चों के ऊपर उस राज्य के ताकत को। आज से तेरे घर के अंदर राज्य का ताकत, राज्य का भलाई, राज्य का छुटकारा। ओ मास्टर जीसस, वी प्रेज़ यू लॉर्ड। आज जरा प्रभु से कहिए, प्रभु जैसे आप दुआ करते थे, मुझे भी दुआ के लिए उठाइए, 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 मुझे भी दुआ के लिए उठाइए। नींद की आत्मा टूट जाए, आलस की आत्मा टूट जाए। हालेलुया। गुप्त स्थान में कदम रखने के लिए, प्रार्थना में घुटना टेकने के लिए, आराधना में सौंपने के लिए, युद्ध के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, घोषणा करने के लिए, ऐलान करने के लिए मुझे भी उठाइए। रोबो रबशागा दिया रबशागा धेरे रे सितारा रबशागा आदारा रे बे रेखे दे रे रिया दारा रबा आदाला से दे रिया रंदा रिबा शागा दे रे। कुछ घरों के ऊपर पवित्र आत्मा का एक सामर्थ, कुछ लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का एक सामर्थ, प्रार्थना का वरदान। मास्टर spending more time in prayer, 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 prayer. Oh, we bless you, bless you, bless you,
you, Master. We bless you, Master. We bless you, Master. We bless you, Master. We bless you, Master. जीवित खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें एक साथ लेकर आए।